भारत देश के प्यारे प्यारे बच्चों, पिछले सेशन में हम देख चुके हैं ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू साइन एक्स। आज हमारा फोकस रहेगा ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो यहाँ भी एक हम एंगल में लेंगे और एंगल को हम रेडियन में लेंगे। इसको समझाने से पहले आज भी कुछ फार्मूला हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो फार्मूला क्या है भाई साहब, ध्यान से देखिएगा। फार्मूला है कि कॉस की बात कर रहे हैं यहाँ, तो कॉस माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स ही होता है। इसका मतलब है कॉस माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 30 डिग्री। कॉस माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 30 डिग्री, मतलब कॉस माइनस पाई बाई 6 इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 6। मतलब ये भी √3/2 और ये भी √3/2। अगर कहें cos माइनस पाई बाई 3 इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 3, इसका मतलब क्या है भाई कि ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है। अब मेरे को लगता है इतनी बातें आपको क्लियर हो गई हैं। एंगल को माइनस करने पर और एंगल को प्लस करने पर सेम वैल्यू आता है, अच्छी बात है। इसका मतलब हम ध्यान से समझेंगे जब ग्राफ बनाएंगे। तो इसको साइड में आप नोट कर लें और जब ग्राफ बनाने लगे तो इसको ध्यान से देखें। अब बच्चों कॉस की बात कर रहे हैं हम। कॉस अगर हम पाई प्लस एक्स जाएं, 180 से उतना ही आगे जाएं, तो ये कितना हो जाता है, माइनस कॉस एक्स होता है। और कॉस पाई माइनस यानी कि 180 से उतना ही पीछे जाएं, उतना ही कम एंगल करें, ये भी माइनस कॉस एक्स होता है। मतलब कि कॉस की जो वैल्यू 150 डिग्री पे होगी वही कॉस की वैल्यू 210 डिग्री पे होगी। कॉस की जो वैल्यू 120 डिग्री पे होगी वही कॉस की वैल्यू 240 डिग्री पे होगी। साइन में उल्टा हो जा रहा था, यहाँ भी साइन में उल्टा हो जा रहा था, पर कॉस में यहाँ उल्टा नहीं हो रहा है। तो फिर से हम y इज इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ 0 से पाई तक बनाएंगे और इन्हीं फॉर्मूलों का सहायता लेंगे ताकि हम आगे ग्राफ को प्लॉट कर सकें। तो फिर हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोबारा से बना लेते हैं। आप गौर फरमाते रहें, ध्यान देते रहें ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। तो यहाँ आप गौर फरमाइए, ये अपना वाई एक्सिस हमने लिख लिया है, ये अपना एक्स एक्सिस हमने लिख लिया है। ये वाई एक्सिस पे y इज इक्वल टू कॉस एक्स है। x की वैल्यू फिर से यहाँ पे π/2 है, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे 3π/2 है और यहाँ पे 2π है। यहीं तक हम एक्चुअली में जाते आते रहते हैं, है कि नहीं। अब बच्चों वैल्यू पुट करते हैं। ये भी y इज इक्वल टू 1 से y इज इक्वल टू -1 के बीच में ही लाई करेगा, क्योंकि इसका भी रेंज cos x का भी रेंज 1 से -1 तक होता है। बहरहाल हम प्लॉट करते हैं, x की वैल्यू यहाँ, y की वैल्यू यहाँ। चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए। अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू 0 डालिए, y माना जाएगा cos 0 1 होता है। 30 डिग्री पे √3/2 होता है, मतलब वही 0.86 के आसपास। यहाँ पे π/4 डालिए, 1/√2 आता है। इसका मतलब है 0.7 के आसपास। यहाँ पे π/3 डालिए, 1/2 आएगा। π/2 डालिए, 0 आएगा। फिर से आप वैल्यू पुट कीजिए। क्या वैल्यू पुट कीजिएगा भाई साहब, 120 डिग्री मतलब 2π/3, ये -1/2 आ जाएगा। 135 डिग्री पुट कीजिए, 3π/4 -1/√2 आएगा। फिर से आप 150 डिग्री वैल्यू पुट कीजिए, मतलब 5π/6, तो वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, -√3/2 हो जाएगा। और यहाँ पे पाई पुट कीजिए तो -1 हो जाएगा, मतलब पाई पर -1 है। यहाँ पे हम बना लेते हैं भाई साहब ग्राफ। एक पॉइंट यहाँ लाई करेगा पाई पे, एक पॉइंट यहाँ लाई करेगा, क्योंकि x0 तो y1। अब इसको 3 पार्ट में इक्वल डिवाइड कीजिए आप, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट।
ये वाला एंगल कितना है अपना π/6, ये कितना है π/3। तो π/6 पे क्या वैल्यू होती है, π/6 पे वैल्यू यहाँ पे 0.86 है, मतलब लगभग यहाँ, तो ये ऐसे आ गया। π/3 पे वैल्यू कितनी है, मिडिल पॉइंट पर है, 1/2 है लगभग, तो ऐसे हो गई मतलब। और π/2 पे वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई, तो ग्राफ लगभग ऐसे आएगा। फिर अगर आप यहाँ जाएं 2π/3 पे, मतलब इसको फिर से 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कीजिए, तो -1/2 है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे पॉइंट आएगा। फिर यहाँ पे जाइएगा आप, -√3/2 आएगा, यानी कि यहाँ पे वैल्यू आएगा। तो ऐसे आपका एक वैल्यू आ गया है कि नहीं। अब क्या करना है यहाँ पर, पाई से जितना पहले जा रहे थे और पाई के उतने ही बाद वैल्यू सेम सेम होता है, ये तो मैंने आपको बताया है। जैसे कि यहाँ पर ये वाला एंगल अपना कितना हो गया 5π/6, ये 5π/6 है, ये 2π/3 है, मतलब ये 150 डिग्री है, तो 210 डिग्री, 210 डिग्री का मतलब क्या होता है 7π/6। तो 7π/6 पे वही वैल्यू होगा जो कि 5π/6 पे हुआ है, मतलब कि ये वाला वैल्यू -0.86। समझ में आ गया बात। अब यहाँ पे ये वाला वैल्यू क्या है 240 डिग्री, 240 डिग्री का मतलब क्या होता है 4π/3। तो 4π/3 पे वही वैल्यू होगा, 60 डिग्री इधर गए, 60 डिग्री इधर जाएंगे, जो कि 120 डिग्री पे था, मतलब -1/2, सेम वही बात। और फिर 3π/2 पे जाते जाते 0, कोई दिक्कत वाली बात। अब ग्राफ इधर देखिए, मैंने आपको बताया था कि cos ऑफ, ध्यान से देखिए आप, cos ऑफ -x इज इक्वल टू होता है cos x, मतलब कि -30 डिग्री पे वही वैल्यू होगा जो 30 डिग्री पे होगा, मतलब कि -30 डिग्री पे आप चले जाएं तो यही वैल्यू होगा। -60 डिग्री पे चले जाएं तो ये वैल्यू होगा, -90 डिग्री पे चले जाए तो फिर से 0 आ जाएगा, मतलब ग्राफ ऐसा, मतलब यही वाला चीज़ इधर रिपीट कर रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। तो बाद में भी आप ऐसे ऐसे रिपीट करवा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब फिर से जो ग्राफ ऐसे रिपीट किया है, फिर दोबारा आप रिपीट करवाते जाइए, कोई फ़र्क नहीं होगा। 2π पे फिर से 1 वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ से 2π, cos 2π का मतलब 2π को 0 की तरह ही ट्रीट करते हैं हम लोग ऐसे, और फिर ज़िंदगी भर ही ऐसे ऐसे करता रह जाएगा। तो यहाँ पर हमने y = cos x का भी ग्राफ देख लिया है। अगले क्लास में थोड़ा और हम अगले सेशन में थोड़ा और कॉन्सेप्चुअल डेप्थ में जाएंगे, यही sin x और cos x के ग्राफ में, कि साइन के एंगल को दुगना कर दिया तो क्या होगा, कॉस के एंगल को दुगना कर दिया तो क्या होगा, कुछ एंगल में ऐड कर दिया तो क्या होगा, कुछ एंगल में टर्म कांस्टेंट डिवाइड कर दिया तो क्या होगा, आगे हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही, एंजॉय।